नमस्कार। देखिए, हमने एक टेस्ट लिया था आपका कुछ टाइम पहले, जिसका पेपर हमको सॉल्व करना है। देखिए, वो पेपर आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा और इस पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास पहला प्रश्न था, मिश्रित प्रविष्टि किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंबाइन एंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइन एंट्री? देखिए, कंबाइन एंट्री क्या होती है, तो हम पहला प्रश्न समझते हैं, मिश्रित प्रविष्टि। मिश्रित प्रविष्टि का मतलब होता है जब एक से अधिक व्यवहारों को एक साथ लिखना। एक से अधिक व्यवहारों को एक लेखा प्रविष्टि के रूप में लिखना, उसे हम मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। ऐसा उस समय संभव होता है जब आपके पास जो व्यवहार हुए हैं वो सारे किसी एक ही डेट को होंगे। जब किसी समान तिथि को एक से अधिक व्यवहारों को हम एक साथ लिख देते हैं, उसी को हम कहते हैं मिश्रित प्रविष्टि। आपके पास अलग अलग ट्रांजैक्शन है, सारे एक ही डेट को हुए हैं, तो उन्हें आप एक साथ में लिख सकते हो और उसी को हम कहते हैं कंबाइन एंट्री, मिश्रित प्रविष्टि। आपका दूसरा प्रश्न था, LF व JF क्या है? देखिए, आपके पास दो पॉइंट हैं, LF और JF। LF को बोलते हैं लेजर फोलियो और JF को बोलते हैं जर्नल फोलियो। LF एंड JF। लेजर फोलियो खाता बही पृष्ठ संख्या और जर्नल फोलियो जर्नल पृष्ठ संख्या। देखिए, LF जर्नल में बनाया जाता है। जो जर्नल प्रविष्टि जिस पेज में खाता बही में खतौनी होती है उस पेज संख्या को हम LF कहते हैं, और जिस पेज पर जर्नल लिखी गई है उसका पोस्टिंग लेजर में होता है, तो लेजर के अंदर जर्नल का पेज नंबर लिखा जाता है, उसे हम LF कहते हैं। मोस्टली इस प्रश्न में आपको इन दोनों का फुल फॉर्म लिखना था और फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो एंड जर्नल फोलियो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माल दान में देते समय कौन सा खाता नाम व जमा किया जाएगा? जब भी हम माल दान में देते हैं उस समय चैरिटी अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट करोगे चैरिटी, और क्रेडिट होता है परचेज। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, रोकड़ बही किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। देखिए, रोकड़ बही, कैश बुक एक ऐसी बही है जिसके अंदर रोकड़ संबंधी सभी व्यवहारों का लेखा किया जाता है। रोकड़ बही का तात्पर्य हम यही जानते हैं कि रोकड़ बही किसे कहेंगे, तो एक ऐसी बही जिसके अंतर्गत क्या रोकड़ संबंधी सारे व्यवहारों का लेखा करते हैं, उसी को कहते हैं हम रोकड़ बही। ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 4 प्रकार की होती है। द टाइप्स ऑफ कैश बुक इज 4। फर्स्ट सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड 4 आती है पेटी कैश बुक। तो हमारे पास प्रश्न आता है कि रोकड़ बही कितने प्रकार की है? तो रोकड़ बही 4 प्रकार की है। कौन कौन से प्रकार है आपके पास में? तो पहला प्रकार आता है आपके पास सिंपल कैश बुक, जिसको साधारण रोकड़ बही कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास में 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। नेक्स्ट आगे का पॉइंट हम समझते हैं। प्रश्न आपका, निम्नलिखित व्यवहारों से जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करनी है और जर्नल एंट्रीज के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन दिए हुए आप बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करोगे। हम बोर्ड पे इन एंट्रियों को करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये वैसे मैंने आपको सेंड भी किया था पेपर, आप देख लीजिएगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। हमारा पहला ट्रांजैक्शन आता है आपके पास, नकद से व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा ट्रांजैक्शन है आपके पास में, आपका दूसरा ट्रांजैक्शन है, देखिए अपनी फर्स्ट एंट्री होती है, अवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश, देन अवर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नाउ अमाउंट इज 2 लाख। सेकेंड ट्रांजैक्शन आपके पास में लिखा हुआ है, दूसरा व्यवहार है फर्नीचर नकद खरीदा। आप फर्नीचर खरीद रहे हो, कैश में खरीद रहे हो, तो जैसे हम फर्नीचर खरीदते हैं हमारी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
आपने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रही है, दोनों ही रियल अकाउंट होते हैं। हमारे पास एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और अमाउंट होगा आपके पास में 30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास राणा से नकद माल खरीदा। देखिए आप माल खरीद रहे हो, राणा से खरीदा है, नकद खरीदा है। आपने माल खरीदा कैश में। देखिए जब हम किसी पर्सन से नकद खरीद लेते हैं तो उस व्यक्ति का नाम नहीं आता है। हमने कुछ माल खरीदा है लेकिन खरीदा कैश में है, तो उस कंडीशन में आपको माल नहीं, वो कैश नहीं क्या कहते हैं, सॉरी, उस व्यक्ति का नाम नहीं आता है। आपके लिए एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए इस पृष्ठ में नकद शब्द नहीं आता तो यहां नाम हम लिखते राणा, तो हमारी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट होगा आपके पास में, इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट दिया हुआ है 20,000 रुपए, आपने लिख दिए 20,000। अगला ट्रांजेक्शन देखोगे नकद माल बेचा। आप माल बेच रहे हो, कैश में बेच रहे हो, ऐसी कंडीशन में हमारे पास एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश आ रही है, सेल्स माल जा रहा है। बोथ इज रियल अकाउंट एंड नाउ अवर रूल्स ऑफ रियल अकाउंट इज डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट। सिंपल सा नियम है कि आपके माल आता है तो डेबिट करो, जाता है तो क्रेडिट करो। इन दिस कंडीशन आवर गुड्स इज गॉन, हमारे यहाँ से माल जा रहा है, इसी कंडीशन में हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और अमाउंट होगा इसका आपके पास, अमाउंट दिया हुआ है इस प्रश्न में 25,000 रुपए। आपने अमाउंट फिलअप किया 25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास में गुलाब को माल बेचा। देखिए यहां आपको नाम दिया हुआ है वी आर गुड सोल्ड टू गुलाब, हम गुलाब को माल बेच रहे हैं, हमने गुलाब को माल बेचा है। ऐसी कंडीशन में गुलाब इज रिसीवर, गुलाब पाने वाला है, बिकॉज गुलाब इज ए पर्सनल अकाउंट। गुलाब हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स होते हैं पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो गुलाब पाने वाला है, हमने गुलाब को माल दिया है, गुलाब पाने वाला हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हमारी एंट्री हो गई आपकी गुलाब अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुलाब अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट आपके इसका अमाउंट है 2,000 रुपए। अगली कंडीशन में आती है आपके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास में मजदूरी चुकाई। मजदूरी पेमेंट कर रहे हो, मजदूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजेज, और वेजेज पे हो रहा है। आप जब पेमेंट कर रहे हो इट मीन इट इज अवर एक्सपेंसेज, हमने वेजेज पे किया है, इसका मतलब हमारे लिए खर्च है, और सभी खर्चे आपको क्या करना है डेबिट। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट होगा इसका 1,000 रुपए। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास में मजदूरी के बाद देना बैंक में खाता खोला। देखिए आप जब भी किसी बैंक में खाता खोलते हो उस कंडीशन में हमारा ट्रांजेक्शन इस प्रकार से रहता है कि हमने उस बैंक में पैसा जमा कराया है। इस ट्रांजेक्शन का मीन हम ये जानते हैं कि हमने उस बैंक में पैसा जमा कराया है, हम पैसा जमा करा रहे हैं, और हमारे द्वारा जो पैसा जमा कराया जाता है उसी के लिए हमको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपकी एंट्री होगी नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है आपके पास में यहाँ पर आपने देना बैंक में खाता खोला है 1,00,000 रुपए से, आप 1,00,000 रुपए पेमेंट करोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास में हरीश को माल बेचा। हमने माल बेचा है हरीश को,
हरीश को माल बेच रहे हैं, हरीश पाने वाला है, हमने अपना माल हरीश को दिया है, उस स्थिति में हमारी एंट्री करेंगे हम हरीश अकाउंट डेबिट, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमारी एंट्री हो गई। अब इसका अमाउंट फिलअप करोगे आप, आपका अमाउंट है, हरीश को माल बेचा था 7,000 रुपए का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास में व्यापारिक व्यय चुका है। देखिए व्यापारिक व्यय, जो व्यापार से रिलेटेड खर्च पेमेंट किए हैं, देखो खर्चा कोई सा भी क्यों ना हो आपको डेबिट करना है। व्यापारिक व्यय के लिए हम एंट्री करते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है आपके पास में 2,000 रुपए। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजैक्शन बचा आपका, और वो है आपके पास हरीश से प्राप्त किए। देखिए आप हरीश से प्राप्त कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश। आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश, और अमाउंट है आपके पास में 7,000 रुपए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जो आपको नोटबुक में इसको सॉल्व करना होगा। देखिएगा आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 नजर आ रहा है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई किया था जिसमें जनरल एंट्रीज थी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको कैश बुक पूछा गया है। हम ये जानते हैं हमारे पास कैश बुक टोटली 4 प्रकार के हैं, लेकिन इस प्रश्न में कोई क्लियर लिखा हुआ नहीं है कि आपको कौन सी कैश बुक बनानी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सवाल पढ़कर समझना होगा कि आपके यहाँ पे कौन सी कैश बुक बनेगी। आप देख पा रहे हो आपकी पहली ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्ट हुआ और सेकंड ट्रांजैक्शन में बैंक में खाता खोला है। जैसे ही बैंक का ट्रांजैक्शन आया, इसका मतलब आपको बैंक कॉलम बनानी पड़ेगी। बैंक का ट्रांजैक्शन आ रहा है, इसका मतलब आपको बैंक कॉलम कैश बुक तैयार करनी है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं बैंक कॉलम कैश बुक। जब तक आप इस सवाल को एक बार अच्छे से रीड कर लो, अब उस सवाल को हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं आपके सामने कैश बुक का फॉर्मेट बना रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। हमने लिखा कैश बुक, आप चाहो तो ऊपर बैंक कॉलम कैश बुक भी लिख सकते हो, या नॉर्मली कैश बुक लिखो, 3 कॉलम लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। कैश बुक, आपके कैश बुक के फॉर्मेट के अंदर हमने सबसे पहले लिखा डेट, पर्टिकुलर, LF। अमाउंट के अंदर आप 3 कॉलम तैयार कर लोगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। वापस वही डेट, पर्टिकुलर, LF, कैश, डिस्काउंट एंड बैंक। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा जैसा कि फॉर्मेट है और प्रश्नों के अकॉर्डिंग हमको इसमें काम करना है। आपने सबसे पहले लिखा डेट। देखिए कैश बुक की 2 साइडें होती है, इस साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, डिस्काउंट एंड बैंक। सेम डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, डिस्काउंट एंड बैंक। ये आपकी क्रेडिट साइड है। चलिए समझने की कोशिश करना। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपको लिखा है बिजनेस स्टार्ट किया आपने। हमारे इस ट्रांजैक्शन में लिखा है हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, व्यापार, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसमें अपनी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भी आपको उसी के बेस पे एंट्री करनी है। और हमारे इस सवाल में डेट दे रखी है आपको, फर्स्ट डेट है अप्रैल 2010। हम यहाँ लिखेंगे 2010 अप्रैल 1 टू कैपिटल। आपको लिखना है टू कैपिटल। और आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 50,000 से। सवाल में आप देख पाओगे आपको 50,000 रुपए अमाउंट दिया हुआ है, तो हमने यहाँ लिख दिया कैश में 50,000। ठीक,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोला। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन किया है और जैसे हम अकाउंट ओपन करते हैं इसका मतलब हमने बैंक में पैसा जमा कराया है। आपको याद होगा हमने जब ये चैप्टर समझाया था, हमने इससे रिलेटेड एक पॉइंट क्लियर किया था कि जब हम बैंक में जमा कराते हैं तब वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कॉन्ट्रा का मीन्स होता है कैश बुक की दोनों साइड लिखा जाएगा। ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश बुक की दोनों साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, उसी को हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन दो ही होते हैं, एक तो बैंक में पैसा जमा कराना और एक बैंक से पैसा निकालना। जब हमने बैंक में पैसा जमा कराया है तब वो कॉन्ट्रा होगा और जब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो तब वो कॉन्ट्रा होती है। हमने बैंक में पैसा जमा कराया है, इसका मतलब वो हमारे लिए कॉन्ट्रा एंट्री है। तो हम यहाँ पर बैंक में जमा करा रहे हैं, बैंक में खाता खोला है, हम जमा करा रहे हैं और जमा करा रहे मीन्स कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा में आपको काम ये करना है टू कैश बाय बैंक, टू कैश एंड बाय बैंक। आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, डेट है आपके पास में 2 अप्रैल को। आपकी 2 अप्रैल को हमने एंट्री करी, अप्रैल 2 टू कैश बाय बैंक। देखिए यहाँ पे टू कैश लिखा है तो अमाउंट आपको लिखना है बैंक कॉलम में 30,000 और बाय बैंक लिखा है तो अमाउंट लिखोगे कैश कॉलम में 30,000 रुपए। आपको LF के अंदर एक सिंबल C का लिखना है, इसका मीन्स ये एंट्री कॉन्ट्रा हुई है। C लिखने का मतलब होता है कि एंट्री कॉन्ट्रा है, बाकी कोई इसका पर्सनल रूल्स नहीं है। नेक्स्ट लिखा नकद माल खरीदा। हमने माल खरीदा है और कैश में खरीदा है। ऐसी कंडीशन में हमारी कैश जा रही है, हम माल खरीदते हैं तो कैश जाती है और जब कैश जाएगी उस कंडीशन में आपको लिखना होगा बाय परचेज। कैश जा रही है तो आप लिखोगे अप्रैल 3 बाय परचेज और अमाउंट है आपके पास में। थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत हो सकती है, क्लियर नहीं दिखने का कारण ये होगा अभी हम वीडियो अपलोड कर लेंगे, वहां से आपको दिख जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ थोड़ा सुन के थोड़ा प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है। नेटवर्क एरर की वजह से ऐसा होता है, बाकी कोई ऐसी पर्सनल कारण नहीं है। बाय परचेज आपका अमाउंट होगा 4,000 रुपये, आप कैश में लिखोगे 4,000। कैश में इसीलिए लिखा क्योंकि आपका अमाउंट कैश में पे हो रहा है। यदि ये पैसा चेक से पेमेंट होता तो आप बैंक वाले कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास में माल बेचा, भुगतान चेक से प्राप्त किया है। आप माल बेच रहे हो, पेमेंट चेक से आ रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपका चेक से पेमेंट आता है उस समय आपको कुछ ध्यान रखना होता है। पहले तो हम एंट्री कर लेते हैं अप्रैल 4 टू सेल्स। अब अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना है? यदि ये चेक उसी दिन बैंक में जमा करा लिया जाए, जो चेक आपको प्राप्त हुआ वही चेक यदि आप सेम डे बैंक में जमा करा लेते हो तब तो आपको अमाउंट लिखना है बैंक कॉलम में। और यदि आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया है तो आपको लिखना है कैश कॉलम में। ये याद रखिएगा, आपने चेक रिसीव किया और यदि वो चेक सेम डे बैंक में जमा हो जाता है तब तो आपको लिख रहा है बैंक कॉलम में। और यदि आपका अमाउंट या चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है तो आपको लिखना है कैश कॉलम में। तो आप यहाँ देख पाओगे आपका चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपने चेक सेम डे डिपॉजिट करवाया है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये अमाउंट कैश में लिखोगे 6,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास माल बेचने के बाद आपके पास अगला ट्रांजैक्शन आता है रविंद्र को नकद माल बेचा। माल तो बेचा है लेकिन आपने कैश में बेचा है और रविंद्र को बेचा है, रविंद्र से अपना कोई मतलब नहीं है। आप ट्रांजैक्शन लिखोगे अप्रैल 7 टू सेल्स। आपने माल बेचा, रविंद्र को बेचा है, कैश में बेच रहे हो 2,000 रुपए का, तो आप यहाँ पे 2,000 रुपए कैश में लिखोगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास में फर्नीचर खरीदा और चेक से भुगतान किया। आप फर्नीचर खरीद रहे हो, कोई भी सामान खरीदा है, आपका पैसा जाएगा, आपका पेमेंट जा रहा है, आप क्रेडिट साइड लिखोगे अप्रैल बाय फर्नीचर और अमाउंट आपने चेक से पेमेंट किया है
8,000 रुपये आपके फर्नीचर का है, अमाउंट चेक से पेमेंट किया तो आप बैंक में लिखोगे ये अमाउंट। चेक में पेमेंट होने के कारण ये अमाउंट कहाँ जाएगा, बैंक कॉलम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास में, राम को चेक से चुकाया। आप राम को पेमेंट कर रहे हो चेक से, तो अप्रैल 18 बाय राम, आपने राम को पैसा दिया है, चेक से दे रहे हो तो आपको क्रेडिट साइड लिखना होगा। अमाउंट है आपके पास 4,000 रुपए, आपको अमाउंट दिखाना है 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास में, अगला ट्रांजेक्शन लिखा है आपको, राम श्याम से माल खरीदा, चेक से भुगतान किया। हम यहाँ पे माल खरीद रहे हैं और पेमेंट चेक से कर रहे हैं, हमने माल खरीदा है। चाहे आप किसी व्यक्ति का नाम दो या ना दो, आपको एंट्री करनी है बाय परचेज, बाय परचेज, और अमाउंट होगा आपके पास में 10,000 रुपए। आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा है और पेमेंट चेक से किया है, तो आपको बैंक कॉलम में लिखना होगा। नेक्स्ट है, बैंक से निजी प्रयोग हेतु निकाले। आपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला है, आप एंट्री करोगे बाय की साइड में, क्रेडिट साइड में एंट्री हो गई अप्रैल 25 बाय ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो ड्राइंग लिखना है। यदि ये अपने बिजनेस यूज के लिए होता तब हम एंट्री में ड्राइंग ना लिखकर हम यहाँ पे एंट्री करते टू कैश टू बैंक बाय कैश, मीन्स कॉन्ट्रा करते। यदि ये पर्सनल यूज के लिए ना होकर बिजनेस यूज के लिए होता, but it is the related to personal use, so it is our drawing and we are recorded in cash book in credit side by drawing, amount is bank column, क्योंकि हमने बैंक से पैसा निकाला है। आप 3,000 रुपए निकाल रहे हो, आपने लिख दिया 3,000 रुपए। फिर आपके पास में है वेतन चुकाया, आपने सैलरी पे की है, अप्रैल बाय सैलरी 2,000 रुपए। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कैश में पे किया है या चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आप उसको कैश में पेमेंट करोगे, आपको लिखा है वेतन चुकाया। ऐसी कंडीशन में आप कैश में पे करोगे बाय सैलरी 2,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट, किराया चेक से चुकाया। आपने रेंट चुकाया, रेंट पे किया है चेक से, तो आप एंट्री करोगे बाय रेंट और अमाउंट है आपके पास में 2,000 रुपए, सॉरी 3,000 रुपए। ये आपके सारे ट्रांजैक्शन हो गए। अब आपको बैलेंस कैरी डाउन करना है। सबसे पहले कैश की बात करते हैं। देखिए कैश के डेबिट साइड में 50, 56 एंड 58,000। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इधर देखोगे तो 34 एंड 36, तो 58 माइनस 36 इक्वल्स टू 22,000 आपका बैलेंस आएगा। आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 22,000। 22 कैसे आए वापस समझिएगा, 50, 56 और 58,000 में से आपको ये सारे लेस करने हैं। 30 और 34 और 2 36,000। 58 माइनस 36 इक्वल्स टू 22,000 इज अवर बैलेंस। एनी डाउट? एंड नेक्स्ट कैश का बैंक का कॉलम देखोगे, इन साइड इन डेबिट साइड 30,000, क्रेडिट साइड में है आपके पास में 8,000, 4 12,000, 12 और 10 22,000, 22 और 3 25,000 और आपके 3,000 28,000। तो आपके पास बैलेंस बचता है 2,000 रुपए। आपका बैलेंस बचेगा 2,000। मैं आपको स्क्रीन से दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ, ये आप एक बार देख लीजिएगा, समझने की कोशिश करना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। बाकी जो स्क्रीन आपने जो पिक सेंड करने की बात कही है तो हम कोशिश करेंगे आपको पिक भी भेज देंगे, कोई नो प्रॉब्लम। ये आपकी कैश बुक का सवाल था, ये आपका पेपर सॉल्व हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक और टेस्ट लेंगे इन्हीं दोनों टॉपिक का, और वो होगा आपका सैटरडे को। आज वेडनेसडे है, सैटरडे को हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा इन्हीं दोनों टॉपिक को लेकर, इसलिए आप प्रिपरेशन करें। हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल।
यहाँ तक कि सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, सारे प्रैक्टिस करनी है, और यदि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है आप हमें बताइए, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आता तो आप हमसे बात करिएगा, कोशिश करना ये सवाल आपको कॉपी में सॉल्व करना है, करके आप मुझे सेंड करोगे, ठीक। ओके, थैंक यू।